क्या बात करता है, पसीने आ जाएंगे सिस्टम के। डेट फिक्स कर रैली की, डेट फिक्स कर आंदोलन की, और आंदोलन तो होना चाहिए। तेरे घर का ताला नहीं खुलना चाहिए हर्ष चिकारा, तेरे घर का ताला आंदोलन के बाद खुलना चाहिए। ये मेरी बेटी है 5 महीने की। दुख होता है जो मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यूकाग्र शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मेरी मां जन्म देने वाली मां दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम सब मेरी मां हो। थारे दूध ने ले जाऊंगा नहीं, अपने छोरे ने संभाल लियो बैठेगा। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहता हूं, मैं मरने से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। मुझे डर एक बात का लगता है, जिस दिन ये सत्ताधारी कामयाब हो गए 100% इस सभा के बीच में कहता हूं, कांग्रेस बनो या बीजेपी, दोनों की आंख में रड़कन लाग रहा हूं, कोई सा भी मन छोड़ेगा नहीं। तो मेरे परिवार को आप लोग संभालोगे, मैं ये नहीं कहता पैसा का सारा लगाओगे, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम नहीं करोगे। यही बोलोगे तुम्हारा बाप लड़ाका था, समाज के लिए अपनी जान दे के गया है। लेकिन मेरी मौत के बाद, मेरे को मौत का डर नहीं है, छाती ठोक के कहता हूं, मेरी मौत के बाद मुझे डर एक बात का रहता है। मेरी भी 5 महीने की बेटी है, मेरा भी 6 साल का बेटा है, मेरी भी पत्नी अभी जवान उम्र में है। जब मेरे सामने मेरे बच्चों को चोर बोला जाता है, शायद ये समाज, ये मेरी बेटी है 5 महीने की। दुख होता है जो मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यूकाग्र शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मेरी मां जन्म देने वाली मां दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम सब मेरी मां हो। थारे दूध ने ले जाऊंगा नहीं, अपने छोरे ने संभाल लियो। ध्यान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। साथियों, आप सभी SC ST OBC मुस्लिम समाज और मानवता के साथ रहने वाले सभी जाट समाज के साथियों से, जाट समाज के लोगों से मैं क्यों कह रहा हूं, जाट समाज के लोगों से मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके जाट समाज का एक साथी है जिसका नाम है हर्ष चिकारा। हर्ष चिकारा आप सभी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है हर्ष चिकारा। सभी साथी अच्छी तरीके से जानते हैं हर्ष चिकारा को। सबसे पहले तो दलित समाज किसी उस चीज के लिए, हम बहुजन समाज के लोग, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहने वाले, भैया चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, समस्त बहुजन समाज और खास करके दलित समाज का चहेता है। दलित समाज संविधान लोकतंत्र की बात करता है हर्ष चिकारा। मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर है, उसके बावजूद भी गले से वैसे आपको लग रहा होगा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ दिन से आपको पता है कि हर्ष चिकारा के साथ क्या गेम चल रहा है, और उसके तहत उस साथी को फंसाया जा रहा है। जाट समाज के लोगों से, 36 बिरादरी से, SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि उस साथी के साथ आए आप। देश के सभी लोग, देश के बहुजन समाज के लोग, देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप सभी लोगों को सरदार आजम भगत सिंह का एक चेहरा, सरदार आजम भगत सिंह का एक पद चिन्हों पे चलने वाला साथी के अंदर वर्तमान में सरकारें कितनी अत्याचारें कर रही हैं। हम भी तकलीफ के अंदर है। मेरा चैनल है, मेरे चैनल के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, मेरे चैनल के ऊपर मेरे चैनल को डिलीट भी किया जा सकता है, मेरे ऊपर भी कोई ना कोई ऑप्शन आ सकता है। लेकिन क्या करेंगे ऐसी कमाई का, क्या करेंगे ऐसे चैनल का, और क्या करेंगे ऐसी पब्लिसिटी का जो समाज की आवाज ना बन सके।
समाज का कोई साथी है, उसके ऊपर विपदाएं आई है, मुसीबत आई है, उसका हम सहारा ना बन सके। इसलिए मैं सबसे पहले तो मेरे दलित समाज से कहता हूं, भाई हर्ष चिकारा की आवाज बनिए। वो साथी सामाजिक काम छोड़िए, सामाजिक काम की तो उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। सामाजिक काम की तो सामाजिक काम के अंदर तो दलित समाज की पता नहीं, सर्व समाज की बहन बेटियों के अंदर पता नहीं कितनों करोड़ों खरबों का पैसा उस साथी ने लगाया है गरीब गरीब कन्याओं की शादी के लिए। पता नहीं कितने कितने धनाढ़ लोगों से मिला होगा, वो भीख मांगी एक एक पैसे की, एक एक पैसे का इस्तेमाल करके विदेशों से पैसा लेके किसी भी तरीके से करके गरीब कन्याओं की डोली को उठवाया है उसने, बहनों का सहारा बना है। हर जुल्म ज्यादती के हिसाब से बोलता है। बहन मनीषा क्या लगती थी भाई इसकी, मुझे बताइए, हर्ष चिकारा की। लेकिन निरंतर साथियों वहां बहन मनीषा के न्याय के लिए हर्ष चिकारा भाई है, वो वहां पे आप लोगों ने देखा मनीषा का ये जो काम मामला हुआ था, आप सभी जानते हैं, सभी के सभी। बिल्कुल भी मेरा स्वास्थ्य वो जवाब वो नहीं दे रहा है। जो बातें मैं आक्रोश में या आपको रिझाने के लिए कहना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए। इसके बावजूद मैं मेरे साथियों से यही कहता हूं और जाट समाज से भी कहता हूं, जाट समाज के लोगों, आप तो हरियाणा के लोग हो, हरियाणा की आन बान शान हो, हरियाणा की पहचान एक बढ़िया तरीके से ले जाती है। भाई हरियाणा के अंदर जाट है और आपका एक साथी, आपका ऐसा क्रांतिकारी साथी, सरदार आजम भगत सिंह की आवाज को बुलंद करने वाला साथी, स्वयं भगत सिंह की झलक झलकती है भाई हर्ष चिकारा के अंदर। आपको हम लोगों को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। हमें शर्म नहीं आती है किस मुख से हम नाम दें। किसान नेता कहां है, किसानों की आवाज उठाने वाला कहां है, वो मेरी बहनें कहां है जिन्होंने हर्ष चिकारा जब भात भरने के लिए जाता था, उन बहनों से भी कहता हूं, बहनों आपके पास फोन है, फोन के ऊपर वीडियो बनाइए हर्ष चिकारा की और सरकार को कहिए कि जल्दी से जल्दी जो उसके घर के ऊपर ताला लगाया है उस ताले को खोले, वरना यह जनता रोडों के ऊपर आएगी, रोडों के ऊपर आएगी ये जनता। और मैं देश की जनता से कहता हूं कि रोडों के ऊपर आइए, भाई हर्ष चिकारा की आवाज बनिए, पूरा जाट समाज आइए, बहुजन समाज सारा का सारा साथ है। बहुजन समाज, दलित समाज, SC ST OBC, मुस्लिम समाज और इस देश की सारी बहन बेटियां भाई हर्ष चिकारा के साथ हैं। जाट समाज से जाट की जितनी पंचायतें हैं कहां गई हैं, खा पंचायतें फैसला लेती हैं। आज आपका साथी जो ऐसे ऐसे इस हालातों के अंदर है, एक ऐसा साथी जिसकी आवाज इतनी ताकतवर है, इतने इतने संगठन चलाता है, उस साथी के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम जैसे तो मच्छर जैसी औकात है हमारी, तो आम जनता की क्या औकात रहेगी? आम जनता सांस ले पाएगी? ऐसे ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों से क्या जुर्म था, क्यों लगाया उसकी फैक्ट्री के? हजारों लाखों करोड़ों दवाइयां नकली बिकती हैं, कभी ताला नहीं लगाया? हजारों करोड़ों का कारखाने से, अरे गाय के जिसको गौ माता कहते हैं उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके ऊपर ताला क्यों नहीं लगाते तुम? जो समाज की आवाज बुलंद करता है, लोकतंत्र पाखंड के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर तुम बकवासबाजी करते हो। सबसे फद्दू तो ये देश की जनता है, हम लोग हैं कायर लोग। आपस के अंदर मजे देखते हैं, आपस के अंदर स्वाद लेते हैं। बढ़िया किया हर्ष चिकारा, बड़ा बोल रहा था बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडवाद के खिलाफ, अब सही इलाज हुआ है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, आत्मा पे हाथ रखो। अरे होने वाली बात है उसको मानो। गुरु प्रेमानंद जी महाराज है, उसके बारे में तो गलत नहीं कहा हर्ष चिकारा ने। कंदराओं के अंदर संत महात्मा रहते हैं, जंगलों के अंदर, उनको तो गलत नहीं कहा। करोड़ों खरबों ऐसे संत महात्मा है, करोड़ों, जो समाज के अंदर अच्छी बातें बोलते हैं, उनके लिए तो नहीं कहा हर्ष चिकारा ने। जो लुटेरे हैं, पाखंडी हैं और जो देश के अंदर अड्डे चलाते हैं पाखंडवाद के, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, निरंतर हिंदू मुस्लिम और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों की बातें करते हैं,
उनके वो अच्छे हो गए तुम्हारे लिए? उनके लिए बोलना कोई अपराध है? इसलिए मैं देश की जनता से कहता हूं, और खास करके बहुजन समाज से और माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, साथियों तन मन धन से भाई का साथ देना है। इसमें कोई जाति नहीं देखनी है, कोई धर्म नहीं देखना है। हम जानते हैं कि हर्ष शिकारा जाट बिरादरी से है, जाट कौम का है, लेकिन वो साथी ऐसा है जो बहुजन समाज का बेटा है, बाबा साहब अंबेडकर का सिपाही है। बाबा साहब अंबेडकर की एक बात, एक लफ्ज नहीं बोलता वो संविधान के खिलाफ, संविधान की इज्जत करता है हर्ष शिकारा। हमें भी इज्जत करनी चाहिए हर्ष शिकारा की। उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें तन मन और धन के साथ साथ देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना करे, इस महा आंदोलन के अंदर बहुजन समाज, दलित समाज और दलित समाज की सारी बहन बेटियां, पूरा बहुजन समाज, जिन बहनों का भात भरा है हर्ष शिकारा ने, उन बहनों को आज कर्ज चुकाने का मौका आया है। बहनों, ए मेरे देश की बहनों, तुम्हारा भात भरा है, वो आज भाई है, उस भाई के घर के आगे ताला लगा दिया है मनुवादी लोगों ने। उस घर के भाई के फैक्ट्री के आगे ताला लगा दिया है। आज वो आपका भाई हर्ष शिकारा छुप छुप के फिर रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? काहे की बहनें हो, ये धागा इसीलिए बंधवाया था क्या? देश की बहनों, तुम्हारा भात भरा है, तुम्हें जागना चाहिए। इस आंदोलन के अंदर तुम्हें कूदना चाहिए, हर्ष शिकारा की आवाज बनना चाहिए, वरना ये हर्ष शिकारा तो छूट जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। क्या मुख दिखा के हम कहेंगे हर्ष शिकारा को कि आपके ऊपर बुरी परिस्थितियां थी, आपके ऊपर मुसीबत का टाइम था, तो हम कायर लोग घरों के अंदर छुपे हुए थे, हम कायर लोग आवाज नहीं बने हर्ष शिकारा की, हम कायर लोग ऐसे ही डरपोक की तरह अपने घर के अंदर दुबके हुए थे। इसलिए घर के बाहर निकलिए, आवाज बनिए हर्ष शिकारा की, और हर्ष शिकारा का साथ दीजिए तन मन धन से। बहुजन समाज, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम भाई हर्ष शिकारा के साथ है, तन से, मन से, धन से, और चाहे हमें हमारा बलिदान देना पड़े भाई हर्ष शिकारा के लिए, कुछ भी करना पड़े हर्ष शिकारा के लिए, उस चीज के लिए हम करेंगे उसकी। हाँ, एक बात मैं वीडियो के माध्यम से लास्ट में ये कहना चाहता हूं, जब भी रैली हो, आंदोलन हो, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पुलिस प्रशासन के दोस्त हैं उन लोगों से, वो भी हमारे किसानों के बेटे हैं। फौज के अंदर काम करते हैं, वो फौजी भी हमारे भाई हैं, हमारे किसानों के पुत्र हैं। इन नेताओं के लोग नहीं गए हुए वहां सेवा करने के लिए। पुलिस के अंदर दिन रात काम करते हैं, वर्दी के अंदर दिन रात बेचारे वो तो नौकरी करते हैं सरकारों की, इसलिए सरकार जो ऑर्डर देगी वही करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन उनके साथ कोई हमें अत्याचार नहीं करना है। वो जानते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हर्ष शिकारा के फैन हैं। फौज के अंदर जो देश की सेवा करते हैं वो फौजी भी जानते हैं कि हर्ष शिकारा क्या काम करता है। इसलिए प्रशासन के साथ, फौजियों के साथ, पुलिस के साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। देश की संपत्ति है, उस संपत्ति का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करो दोस्तों। इस सरकार को बताना है कि हर्ष शिकारा अकेला नहीं है, उसके साथ सारे के सारे युवा है, सारा का सारा बहुजन समाज है, सारा का सारा समाज है। और हमारी एडवोकेट भीम आर्मी की महिला अध्यक्ष है डॉक्टर सुदेश कुमारी। हाँ भी, आप आवाज के माध्यम से मैसेज दीजिए। वैसे वस्त्रों में थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप क्या मैसेज देना चाहोगी हर्ष शिकारा के लिए? भाई हर्ष शिकारा जो कि गरीब जनता का सबसे ज्यादा हितैषी है, जिन भाइयों के, बहनों के घर के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके, तो भाई हर्ष शिकारा वहां पर भाती बन के जाते हैं। और ऐसी व्यवस्था को देखते हुए उन बहन भाइयों के घर के अंदर खुशियां लेके आते हैं। काफी ऐसे काम हर्ष शिकारा करते हैं जो कि SC ST OBC गरीब जनता के लिए और जाट समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। अब एक जो मामला हुआ था लोहारू साइड के अंदर, मनीषा का मामला जो हुआ था, उसके अंदर भाई हर्ष शिकारा सबसे आगे थे। और मेन रीड कहां पर उस लड़की के साथ क्या हुआ वो भी हर्ष शिकारा भाई ने बताया।
तो इसलिए भाई हरस शिकारा के साथ जो किया जा रहा है वो ये सरकार है, ये बहुत ज्यादा गलत कर रही है। इस सरकार को इसकी जनता की ताकत का नहीं पता। जनता की ताकत का पता होता तो ये ऐसे काम नहीं करते। जब कोई पाखंड फैलाता है देश के अंदर, तो भाई हरस शिकारा अगर उनके बारे में सही, समाज को सही दिशा निर्देश देते हैं तो इसमें गलत क्या है भाई? समाज को अंधकार में क्यों डाले? तो ये सबसे विद्वता, सबसे बड़ी विद्वता भाई हरस शिकारा की है। तो हरस शिकारा के साथ हम तन मन धन से साथ हैं। और सरकार अगर देश की बहन बेटियों को जिनका बात भरा उनको आना चाहिए आगे, सबको आगे आना चाहिए। जिनका बात भरा उनको भी और जिनका नहीं भरा उनको भी, सबको आगे आना चाहिए। ऐसे हर मुद्दे पर संविधान के साथ रहता है हरस शिकारा। हाँ बिल्कुल, ऐसे भाई के साथ और सब जनता को साथ इसकी आना दुख चाहिए। की घड़ी के अंदर क्या अपील करती हो देश की महिलाओं के लिए? देश की महिलाओं के लिए हम यही अपील करते हैं, घर से बाहर निकलें। जो कि भाई हरस शिकारा का जो कारोबार था उसके ऊपर जो सरकार ने जो सील करने का जो काम किया है, उसके घर के को ताला लगा दिया है, तो ऐसे मामले में सभी बहन बेटियों को आगे आना चाहिए। चलो ठीक है, ये महिला ताकि अध्यक्ष सरकार महिला शक्ति की पहचान कर सके कि महिलाओं के अंदर कितनी शक्ति है। सुबह सुबह बच्चों को नहलाए धुलाने के अंदर व्यस्त हैं, थोड़ा वीडियो के अंदर थोड़ा ठीक तरीके से आना चाहिए। मैं भी वैसे आ जाता हूं, लेकिन कोई खास बात नहीं। इंसान की आवाज बोलनी चाहिए, इंसान की बातें बोलनी चाहिए। शकल सूरत भैया, मन अगर सच्चा है तो परमात्मा ने जो शकल दे दी है वही रहेगी। इसलिए आप सभी साथियों से, बहनों बेटियों से यही अपील कर रही है डॉक्टर सुदेश कुमारी कि आप अपने घरों से निकलिए, भाई हरस शिकारा की आवाज बनिए। कायर मत बनो दोस्तों। और जाट समाज के लोगों, मेरे भाइयों, हाथ जोड़ता हूं, ये आपका साथी भगत सिंह है। अपनी कौम पे गर्व करो, शर्म करो यार। इतना बड़ा आपका समाज सेवी साथी है, इतनी बड़ी आवाज रखता है। क्या यार तुम कमाल कर रहे हो। हरियाणा के, हमें आस नहीं थी कि हरियाणा का एक ऐसा साथी, और जिसके लिए ये यातनाएं मतलब ये सरकारें देंगी। ये सब डब्बा मशीन का खेल है, वोट चोरी का खेल है। ये सारा का सारा गेम अब भैया इन लोगों के हाथों के अंदर आ चुका है। सरकार नहीं बननी थी बीजेपी की किसी भी सूरत के अंदर, लेकिन डब्बा मशीन के अंदर सेटिंग करके इन लोगों ने सरकार बना ली। हमें तो पता है, लेकिन छोड़िए उनकी बातों को। हमें भाई हरस शिकारा की आवाज बनना है। वीडियो को इतना शेयर कर दो, मेरी आवाज जन जन तक पहुंचनी चाहिए। यहां सब्सक्राइबर व्यू का कोई खेल नहीं है। कभी सोच रहे होगे कि व्यू और सब्सक्राइबर के लिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दो। व्यू आ गए बाढ़ में, और सब्सक्राइबर चलो ठीक है नहीं कहेंगे, लेकिन हमें व्यू से कोई मतलब नहीं है। जन जन तक ये खबर जानी चाहिए कि बहुजन समाज हरस शिकारा के साथ है। और मेरे SC ST दलित भाइयों से विशेष प्रार्थना है, शेयर मारो वीडियो को दबा के। और हरस शिकारा की जब भी कॉल आए, उनकी टीम की जब भी कॉल आए, पंचायतों की जब भी कॉल आए, आंदोलन की जब भी कोई डेट आए, फिक्स आए, मेरे दोस्तों इतनी तादाद के अंदर लिखना है कि सरकार की चूड़े हिल जाएं। आपको सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी प्रकार का। आप ही के अंदर नकली लोग घुसेंगे और आंदोलन को खराब करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा काम करता है उसको तुरंत पकड़ के और साइड में करना है। जागरूक शक्ति इस आंदोलन में आगे आए, बड़े बुजुर्ग आगे आए हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता होता है। बुजुर्गों को युवा साथियों और रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए भाई हरस शिकारा की आवाज बनो दोस्तों, संविधान लोकतंत्र की आवाज बनो। अन्याय के साथ मत खड़े हो, न्याय के साथ खड़े हो। हरस शिकारा 100 का 100 है, भगत सिंह है। मैं भगत सिंह के रूप में हरस शिकारा को देखता हूं। रियल में मुझे ऐसा लगता है लड़का भगत सिंह की एक एक बात बोलता है यार, एक एक बात भगत सिंह की बोलता है हरस शिकारा, एक एक बात। मैं तो मेरे समाज का समझता हूं हरस शिकारा को, उसके अंदर मैं कभी ये नहीं देखता। इसलिए हजारों जातियों के अंदर बटे हुए तुम्हारी दुर्गति इन जातियों के अंदर ही हुई है। और इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये जातियों की वजह से हुआ है। और आने वाले टाइम के अंदर भी इस देश का बेड़ा गर्क होगा ना, ये जातियों की वजह से ही होगा। ये जातियां इन बारी विदेशी आक्रमणकारी इन विदेशियों ने बनानी थी। मनुवादियों की जातियां बनाई हुई है, मनु की संतानों की। ये मनुवादी इस देश पे
कब्जा करके बैठ चुके हैं। इस मनुवादियों से निकलो, वरना आने वाली संतानों को तुम कभी माफ नहीं कर पाओगे। आने वाली संतानें तुम्हें ऐसी गालियां देंगी कि ये लोग, जब हर्ष चिकारा जैसा साथी आवाज उठाता था तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा चाचा ताऊ कायर लोग अपने घरों के अंदर छुपे बैठे थे। इसलिए आवाज बनिए, घरों से निकलिए, हर्ष चिकारा के साथ आइए, उस साथी के साथ लगते हैं। कौन करता है उसका घर बंद, कौन करता है उसकी फैक्ट्री बंद, कौन करता है उसकी आवाज को बंद, हम देखते हैं। हम है हर्ष चिकारा, प्रत्येक हर्ष चिकारा है। किस किस की आवाज को तुम बंद करोगे? लगा दो ताला पूरे देश के, लगा दो बहुजनों के ताला, लगा दो मुस्लिम समाजों के घर के आगे ताला, देखते हैं। इसलिए जाट समाज सबसे पहले आए, भीम आर्मी, दलित समाज पूरा का पूरा, और ये भीम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से हर्ष चिकारा भाई के साथ है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी को जो जिस भाषा के अंदर खुश होता है उस भाषा का नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे महापुरुषों की फोटो लगी है मेरे घर के अंदर, यहां कृष्ण भगवान की फोटो लगी हुई है, यहां तमाम मूल निवासी हनुमान जी महाराज की फोटो लगी है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, ये गंगा है। सभी शास्त्र मेरे घर के अंदर रहते हैं और सबको पढ़ता भी हूं मैं। इसलिए सनातन धर्म की भी जय है, क्योंकि भगवान बुद्ध का सनातन धर्म है और भगवान बुद्ध की संतान है जाट समाज। अपने महापुरुषों को भूल चुके हो तुम, अपनी सिस्टम को ही भूल चुके हो यार। तुम्हारे ऊपर तो थोप दिया बस मनुवाद ने, उसको लिए हुए बस बोली जात है अपने आप को। ये तो चरण सिंह सर छोटू राम हमारे महापुरुष थे, जब जमीन को इकट्ठा करके और इस जाट समाज को दे दिया। वरना कोई बुद्धि वाला काम करता है क्या जाट समाज? कहोगे आप लोग, करता है कोई बुद्धि वाला? बुद्धि वाला काम करता तो जिस हरियाणा के अंदर पूर्ण जाट का स्टेट बोला जाता है, वहां कहां है तुम? कहां हो तुम? कहां हो? इसका राजा जाट होना चाहिए। यहां से क्यों गया तुम्हारा ताज? सर से ताज क्यों गया? किस लिए गया? इसलिए गया कि तुमने सर छोटू राम को पढ़ा नहीं, भगवान बुद्ध को पढ़ा नहीं, विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा नहीं। अगर तुम जाट समाज अंबेडकर को पढ़ लेता, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ लेता, तो हरियाणा से पत्ता नहीं ला सकता, हरियाणा से राजनीति का पत्ता नहीं लाता। जाट समाज के सर के ऊपर हमेशा ताज रहता अगर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लेता जाट समाज। लेकिन वो तो पढ़ता नहीं ना, वो तो भगवान हनुमान जी महाराज को चरणों के अंदर बैठाने वाले राम की जय जयकार बोलता है। जिस हनुमान जी महाराज को आज तक ओधा खड़े होके नहीं दिया मनुवादियों ने, कोई भी फोटो उठा के देख लीजिए, राम दरबार की चरणों के अंदर बैठा के रखा है हनुमान जी महाराज को। उन्होंने उसको नहीं रखा। उस हनुमान जी महाराज, राम भी मर्यादा की, राम की भी जय करो चलो, लेकिन आपकी औकात कहां पे है वो आप समझदार व्यक्ति लगा सकते हो। बस जय श्री राम बोलने से होगा सब कुछ। जय संविधान भी बोला करो, जय भीम भी बोला क्यों। 36 बिरादरी, हजारों जातियां हैं, 12-13 हजार 8-10 हजार जातियां हैं, इनको इकट्ठे लेके चला किया करो। संपत राम को नहीं समझी इनेलो पार्टी, संपत सिंह के साथ ऐसा अत्याचार किया। आज इनेलो पार्टी का क्या हाल हुआ मुझे बताइए। ये सपना देखा था क्या हमारे चौधरी देवीलाल सिंह जी ने? सपना देखा था ये, लेकिन बस अपने अंदर हो गए, चौड़े हो गए अपने अंदर। समय के रुख को देखना चाहिए, समय को देखना चाहिए, समय के हिसाब से चलना चाहिए। आज हर जाति, हर बिरादरी अपना हक मांगती है। हर बिरादरी, मेरे समाज के लोगों ने डीएससी समाज बनाया। डीएससी समाज की मांग थी कि हमें भी हमारा हक और अधिकार मिले। काफी साथियों ने कहा ये तो गलत है। भाई गलत है तो इलाज तुम्हें करना चाहिए था ना पहले। डीएससी समाज बोलता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, एससी समाज अब बोलता है कि डीएससी समाज बना रही है बीजेपी सरकार तो ये गलत कर रही। गलत क्यों कर रही है भाई? सही कर रही है। जब डीएससी समाज ने इनका हक खाया है तब तुम बोले नहीं, इनके लिए कानून बनाते। तुम ही कहा, कांग्रेस पार्टी अगर कानून बना देती डीएससी समाज का तो आज ये दो फाड़ होती। आज सरकारें क्यों बनाती? तुम ही हक देते, तुम्हारी पंचायतें बोलती, तुम्हारे लीडर बोलते।
लेकिन माल मारने की और आनंद लेने की, स्वाद लेने की बात आती है ना, मजे लेने की, जब कोई नहीं सोचता कि किसी का दूसरे का हक और अधिकार भी हम खा रहे हैं। इसलिए मैं जाट समाज से कहता हूं, मत बटो, अपने महापुरुषों को पढ़ो। महापुरुषों को नहीं पढ़ते हो तो इस विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ो। दोबारा से जाट समाज के सर पे ताज आ जाएगा और जाट समाज हरियाणा के अंदर भाईचारा और प्रेम की राजनीति, सब्र सर्व समाज की राजनीति करेगा। इसलिए उन बातों को छोड़िए, बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं। यही बात है कि हर्ष चिकारा की आवाज बनिए, हर्ष चिकारा की आवाज बनिए। हम भाई हर्ष चिकारा के साथ हैं, घरों से निकलिए। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, वीडियो को शेयर कर दो। सभी को जय भीम। हर्ष चिकारा भाई चिंता मत करें, ये बहुजन समाज भाई इतने अमीर तो है नहीं, क्योंकि हजारों सालों से हमें सताया गया है। ना हमारे पास पैसा है, ना संपत्ति है। थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो है, हमारे घरों से हर बहन बेटियां आएंगी, दलित समाज का बच्चा बच्चा निकल के आएगा तेरे लिए। तेरे लिए कुछ भी कर देंगे यार, तू टेंशन मत ले। बस तू बता तारीख, हमें तारीख बता आंदोलन की डेट बता यार। तू चक्करबाजी छोड़, तू हमें आंदोलन की तारीख बता। शहर अगर जगह मिल जाए ना, क्या बात करता है, पसीने आ जाएंगे सिस्टम के। डेट फिक्स कर रैली की, डेट फिक्स कर आंदोलन की, और आंदोलन तो होना चाहिए। तेरे घर का ताला नहीं खुलना चाहिए हर्ष चिकारा, तेरे घर का ताला आंदोलन के बाद खुलना चाहिए। लोगों को पता तो लगे कि हर्ष चिकारा चीज क्या है, हर्ष चिकारा चीज क्या है, इसका लोगों को पता तो लगना चाहिए। तेरे घर का जो ताला है ना, वो आंदोलन के बाद खुलना चाहिए। तेरी फैक्ट्री का और घर का ताला, और जब तक घर का ताला और फैक्ट्री का ताला सरकार खोल नहीं देती है हर्ष चिकारा का, तब तक लोग ध्यान रखें, इस आंदोलन को उस शिखर तक पहुंचाना है। कोई भी अंजाम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हार्म कॉन्टेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, बोलूंगा तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऊपर वही करेंगे। अरे मरना तो है यार, एक दिन मरना है। भगत सिंह के लिए, भगत सिंह ने तो नहीं देखा 21 तारीख, 21 साल का नौजवान था राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने देखा था क्या 21 तारीख का हूं मैं 21 तारीख का हूं, मुझे मत दो फांसी। मैं नहीं, ये 21 साल का था भगत सिंह। बुखार के अंदर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है, बुखार है बहुत ज्यादा, 2 टीके लगवाए हैं। 21 साल का भगत सिंह, उसने सोचा था क्या मुझे और जीना है? तो आपका भगत सिंह आज उसके ऊपर विपदाई है तो तुम, अरे जमीर वालों के लिए बोल रहा हूं, जिनका कायर, जिनकी आत्मा मर चुकी है, उन हिजड़ों के लिए नहीं बोल रहा मैं, जिनका जमीर जिंदा है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। रोडों पे आइए हर्ष चिकारा के लिए, अब ज्यादा मत बकवाओ मेरे को। रोडों पे आइए, ताला आंदोलन के बाद खुलना चाहिए। ये ताला, ये तुम आंदोलन की डेट रखो, रैली की। आपकी जो रैली नहीं है भाई, आंदोलन, इस आंदोलन की डेट रखो तुम। और मैं तो करता हूं, देखो कहां, चंडीगढ़ या दिल्ली, बड़े दिल्ली के अंदर चलो, क्यों चक्करबाजी में घूमते हो? जाम ना हो जाए पूरी दिल्ली, और सरकारें डेट फिक्स करते ही हर्ष चिकारा के घर के आगे से ताला हटा देगी सरकार। और मैं कहता हूं ताला खुलना नहीं चाहिए हर्ष चिकारा का, हर्ष चिकारा की कोठी का ताला खुलना नहीं चाहिए, फैक्ट्री का ताला वो खुलना नहीं चाहिए। आंदोलन के बाद ये जनता तोड़ेगी उन दरवाजों को। सारा दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा फैल रहा है, वो अडानी अंबानी के करोड़ों खरबों की, अडानी के एयरपोर्ट पे वो गांजा, देश की युवा नस्ल को बर्बाद करने के लिए गांजा मिला था, सरस गांजा मिला था। उस अडानी का तो बाढ़ भी नहीं पाड़ा इन लोगों ने। कितना बड़ा जहर बेच रहा था, जहर तो नहीं बेच रहा था हर्ष चिकारा, वो 2 पैसे का देश को लूटने वाला आरामखोर, सीधा कहेंगे हम। वो जो चरस बेच रहा था, उसके एयरपोर्ट के ऊपर अफीम चरस मिली थी देश की बर्बाद करने के लिए युवा जनरेशन को, वो तो नहीं बेच रहा था हर्ष चिकारा, वहां तो ताला नहीं लगाया। उस अडानी अंबानी के लड़के के उसके शादी के अंदर तो बड़ा संत समझ के जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब और देश के सारे मनुवादी। इसलिए जागो, जमीर को जगाओ, मरो मत, जगाओ अपनी आत्मा को। क्यों दिमाग खराब? देश, मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत कमजोर कर दिया गया इन सरकारों ने, मैं मानता हूं इन सरकारों ने आपको तोड़ दिया है।
आपके अंदर ताकत नहीं बची है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इस रास्ते को चुनो और आवाज बनो सत्य की, आवाज बनो संविधान की, लोकतंत्र की। अंत में मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की टीम का साथी यही खबर देता हूं, मेरे भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी का बच्चा भाई हरस चिकारा के साथ है, हरस चिकारा के साथ है। आप हमें डेट देना, हम तन मन और धन से पूर्ण समर्पण के साथ भाई हरस चिकारा की आवाज बनेंगे और आप भी बनिए। सभी को जय भीम।